अगर मैंने सबको बता दिया कि ये इबादत सुभान के बारे में कैसे कैसे ख्याल रखती हैं, तो आप हिल जाएंगे। तो अपने आंखों से देखिए, तब आपको यकीन आएगा। और ये भी देखिए कि कैसे एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। जब तक सुभान और मन्नत का निकाह नहीं हो जाता, तब तक इबादत इस घर में नहीं रहेगी। आज भी आप उसी दोराहे पर खड़ी हैं जहां बरसों पहले खड़ी थी। आज अगर तुमने कोई फैसला नहीं लिया ना, तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। एक मिनट अम्मी, एक मिनट। साफ साफ बताइए, कहना क्या चाहती हैं? बोलिए। सब बताऊंगी कायनात, कि कौन सा नुकसान हुआ था और वो नुकसान किसकी वजह से हुआ था, उसकी भी पहचान कराऊंगी। आज गुजरे हुए कल की पूरी किताब खुलेगी। सब लोग अपने अपने कान खोलकर सुन लो। बात है उस जमाने की जिससे सब कोई अनजान है। उस गुजरे हुए कल की। तुम किस जमाने की बात लेकर बैठ गई हो कायनात? जो गुजर चुका वो गुजर चुका। अब उस बात में कोई दम नहीं। तुम सबको यही बताना चाहती हो ना कि बचपन में मैं मन्नत से ज्यादा इबादत की तरफदारी किया करती थी। और फिर हैदर के साथ वो हादसा हुआ और मैंने इबादत पर ध्यान देना छोड़ दिया। तुम यही कहना चाहती हो ना? कायनात जो बोलना चाहती है वो बोलने दो उसे। आखिर कब तक सच्चाई पर पर्दा डालकर रखोगी तुम? अम्मी, कौन सा सच? ये क्या कर रही हैं आप? अम्मी, घर में बर्तन होंगे तो आवाज तो होगी ही ना। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको मेरा इबादत की तरफदारी करना पसंद नहीं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि आप हर छोटी मोटी बात का अफसाना बनाकर पेश करेंगी। क्या बोल रही हो? और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अम्मी कि कायनात कौन सा राज खोलने की बात कर रही है। रोक लीजिए अपनी बेटी को, वरना मुझे कसम है अपने मरहूम शौहर की, जितनी मोहब्बत मैंने इस खानदान को दी है ना, उससे कई ज्यादा नफरत दूंगी। बर्बाद करके रख दूंगी इस घर को। और आप अच्छी तरह से जानती हैं अम्मी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मेरी बेटी को ये राज पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए रोक लीजिए अपनी बेटी को, वरना खाक में मिला दूंगी इस खानदान को। तो बात कुछ यूं है कि कायनात चुप हो जाओ, वरना क्या करेंगे हफीज साहब? मारेंगे या अपने मर्द होने का हक जमाएंगे? अम्मी, आज मैं चुप होने वाली नहीं। आज मैं सबके सामने सच बयां करके रहूंगी। आज मैं बता कर रहूंगी कि बिल्कुल खामोश हो जाओ, एक लफ्ज नहीं निकालोगी मुंह से तुम। क्यों बात को बढ़ावा दे रही हो मेरी जान? क्यों तमाशा खड़ा कर रही हो? अम्मी,
मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ, जो सच्चाई है वो सबके सामने बयां कर रही हूँ। नहीं सुननी है तुम्हारी सच्चाई। तुम्हारी आदत से यहाँ हर कोई वाकिफ है। न बात का पाया, फिजूल की बातें लेकर बैठ जाती हो तुम। राई का पहाड़ बनाती हो। चुप, खामोश खड़ी रहोगी तुम। दादी अम्मी, आप क्यों बार बार कायनात फूफी को रोकती रहती हैं? आज बोलने दीजिए उन्हें क्या बोल है। फूफी जान, तुम क्यों बेवजह आग में तेल डालकर बात को बढ़ा रही हो? अरे क्या तुम जानती नहीं हो अपनी फूफी जान को? आदत है उसकी, वही घिसा पिटा राग आलापना शुरू कर देगी। अरे जो बात हम सब जानते हैं, 1000 बार सुन चुके हैं, बस वही दोहराएगी। जब तुम पैदा हुई थी तब तुम्हारी दुआ अम्मी तुमसे और इबादत से बराबर का प्यार करती थी। दोनों उतनी ही अजीज थी उसे। उसके बाद तुम्हारे अब्बू का वो दर्दनाक हादसा हुआ जिसके लिए इबादत को जिम्मेदार ठहराया गया। बस यही बात तो वो मिर्च मसाला लगाकर फिर से बोलेगी और फिर से बात को बढ़ाएगी। इसीलिए खामोश कर रही हूँ उसे। कायनात, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालोगी, वरना तुम अपनी अम्मी को बहुत अच्छी तरह जानती हो। एक्चुअली नानी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। पुरानी बातें छलने का कोई फायदा नहीं है। जो बात हो रही है वही करते हैं। रही बात इबादत की, तो मुझे लगता है उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, दैट्स इट। गलतफहमी एक बार हो सकती है सुभान, बार बार नहीं। कुछ तो ऐसा है ना जो हम सबसे छुपाया जा रहा है, सामने नहीं आ रहा। तू कहना क्या चाहता है? यही कहना चाहता हूं कि जिसकी तुम तरफदारी कर रहे हो वो इतनी भी शरीफ नहीं है। ये सब लोग इबादत को फरिश्ता समझते होंगे, लेकिन असल में ये किसी शैतान से कम नहीं है। उस दिन कायनात फूफी जान ने बिल्कुल सही कहा था। यहीं रुक जाओ, खबरदार एक शब्द और कहा तो तुम वो हद पार कर रही हो जिसके बाद मुझे खुद को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इल्जाम लगाना है ना, इल्जाम लगाओ। बुरा कहना है, बुरा कहो, लेकिन ये मत भूलो कि ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी। इसे मैंने तरबियत दी है कि कितनी भी गिर जाए लेकिन उतनी जलील नहीं हो सकती जितनी तुम अपनी जबान की वजह से हो गई हो। गॉड अम्मी, आपको मुझ पे भरोसा है। मैंने कब कहा कि मुझे तुम पर भरोसा है? हालात ऐसे हो गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। मुझे और तमाशा नहीं चाहिए। इसीलिए सबकी भलाई को ध्यान में रखते हुए मैंने एक फैसला लिया है। जब तक सुभान और मन्नत का निकाह नहीं हो जाता तब तक इबादत इस घर में नहीं रहेगी। माशाल्लाह,
आखिर हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर हट ही गया। दुआ, ये तो क्या कह रही है? इबू अगर इस घर में नहीं रहेगी तो वो कहाँ रहेगी? वो रवि भाई के घर में रहेगी। रवि भाई, क्या निकाह तक इबादत आपके घर में रह सकती है? भाभी आप ये क्या कह रही हैं? वो आपका ही घर है, मगर आपका ये फैसला सही है क्या? इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अम्मी, 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 खुदा के लिए मेरा यकीन कीजिए। अम्मी, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे फंसाया जा रहा है अम्मी। अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अम्मी, आप जानती है ना, अम्मी मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब मुझे मन्नू के निकाह से दूर कैसे रख सकती है? अम्मी, अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी, अम्मी प्लीज, अम्मी सच कह रही हूँ मैं। अम्मी, तो अम्मी प्लीज बात को समझिए। जो जुर्म उसने किया ही नहीं उसकी सजा क्यों? जुर्म हुआ या नहीं हुआ, मगर फैसला हो चुका है। जब तक निकाह नहीं हो जाता, इबादत इस घर में नहीं रह सकती। और ये मेरा आखिरी फैसला है।